स्पॉन्सर्ड बाय JLCMC। ये है एक 2000 रुपए का फिंगरप्रिंट सेंसर और आज के इस वीडियो में मैं इसके साथ कंट्रोलर बोर्ड कनेक्ट करूंगी, थोड़ी सी सोल्डरिंग करूंगी और पावर टूल्स का यूज करूंगी ताकि अपने स्टूडियो के लिए एक फिंगरप्रिंट डोर लॉक बना पाऊं, जिससे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही स्टूडियो के अंदर आ पाए। मैं काफी टाइम से अपने स्टूडियो में अनऑथराइज्ड एंट्री से परेशान थी। मैं Amazon पर कुछ फिंगरप्रिंट डोर लॉक्स भी देख रही थी, बट ये सभी डोर लॉक्स हिंज डोर्स के लिए ही अवेलेबल है। मुझे मार्केट में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिला जिसे मैं स्लाइडिंग डोर पर लगा पाऊं, और जो फिंगरप्रिंट डोर लॉक्स हैं वो भी 6000 रुपए से ज्यादा के हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप भी एक सस्ता फिंगरप्रिंट डोर लॉक किसी भी डोर के लिए कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिंगरप्रिंट डोर लॉक बनाने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि एक फिंगरप्रिंट डोर लॉक काम कैसे करता है। एक फिंगरप्रिंट डोर लॉक में 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग सर्किटरी, जिसे हम कंट्रोलर बोर्ड भी बोलते हैं। ये कंट्रोलर बोर्ड जनरली एक रिले स्विच के साथ आता है और आपको इसके साथ कोई एडिशनल सर्किटरी लगाने की जरूरत नहीं होती। सोलेनॉइड प्लंजर, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते ही एक मैग्नेट बन जाता है और इसके साथ लगे प्लंजर को अंदर खींच लेता है। पावर सप्लाई, जो इन सभी कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करती है। ये कंपोनेंट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बिना किसी सोल्डरिंग और कोडिंग के इनको एक दूसरे के साथ जोड़कर एक फिंगरप्रिंट डोर लॉक बना सकते हैं। फिंगरप्रिंट डोर लॉक बनाने के लिए आपको चाहिए KL261 कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर और R558S फिंगरप्रिंट कंट्रोलर बोर्ड, 12 वोल्ट पावर सप्लाई, DC 12 वोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड कैबिनेट डोर लॉक, एक एनक्लोजर, एक पुश बटन। ये सभी कंपोनेंट्स आपको ऑनलाइन 2000 से 2500 तक इजीली मिल जाएंगे। मैंने ये कंपोनेंट JLCMC ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर किए, जो मेकर्स और इंजीनियर्स के लिए हार्डवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन के लिए लगभग 6 लाख प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। JLCMC एक ही जगह पर सब कुछ प्रोवाइड करता है, जिससे मेकर्स और इंजीनियर्स को अलग अलग सप्लायर्स के पास जाने की जरूरत नहीं होती। इनके कंपोनेंट्स हाई क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइसिंग पर अवेलेबल है, जो आपके प्रोजेक्ट्स के बजट में फिट होते हैं। JLCMC की ग्लोबल डिलीवरी सर्विस के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने कंपोनेंट्स टाइमली और एफिशिएंटली रिसीव कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने अपने सभी रिक्वायर्ड कंपोनेंट JLCMC से प्रोक्योर किए हैं। उनकी वाइड प्रोडक्ट रेंज और रिलायबल डिलीवरी ने हमें इस बिल्ड के लिए सही कंपोनेंट सेलेक्ट करने में मदद की, ताकि हमें सभी पार्ट्स टाइम पर बिना किसी हेजल के मिल जाएं। इस वजह से हम अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट कर पाए। अगर आप JLCMC पर रजिस्टर करते हैं तो आप $19 का कूपन क्लेम कर सकते हैं, जो आपके नेक्स्ट परचेज में काम आएगा। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स को और भी अफोर्डेबल बनाने की। तो अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट्स की तलाश में हैं, तो JLCMC को जरूर चेक करें। उनकी एक्सटेंसिव प्रोडक्ट रेंज और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस आपके मेकिंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर बनाएगी। तो चलिए अब इन सब कंपोनेंट्स को इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने KL261 कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर को इसके साथ दी गई केबल का यूज करके कंट्रोलर बोर्ड से कनेक्ट किया। इसके बाद कंट्रोलर बोर्ड के साथ दी गई केबल को कंट्रोलर बोर्ड पर अटैच किया। डोर को अंदर से ओपन करने के लिए मैंने एक सिंपल पुश बटन का यूज किया। इस पुश बटन के दोनों टर्मिनल्स पर एक एक वायर को सोल्डर किया और इन दोनों वायर्स को रिले के NO यानी नॉर्मली ओपन और कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने 12 वोल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड कैबिनेट डोर लॉक के पॉजिटिव टर्मिनल के वायर को कंट्रोलर बोर्ड पर लगी रिले के NO टर्मिनल के वायर के साथ कनेक्ट किया, जहां पुश बटन की वायर कनेक्टेड थी। उसके बाद मैंने डोर लॉक की दूसरी वायर को कंट्रोलर बोर्ड की नेगेटिव पावर टर्मिनल वायर के साथ जोड़ दिया। कंट्रोलर बोर्ड की रिले के कॉमन टर्मिनल के वायर को कंट्रोलर बोर्ड के पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने कंट्रोलर बोर्ड के पावर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को पावर सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और इसी के साथ सभी कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैंने पावर सप्लाई को ऑन किया और मुझे इसमें LED ग्लो होती दिख गई। अभी तक मैंने इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं किया था। इसे रजिस्टर करने के लिए मैंने सबसे पहले कंट्रोलर बोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर को फैक्ट्री रीसेट किया। फैक्ट्री रीसेट के लिए मैंने रीसेट बटन को 5 बीप आने तक प्रेस करके रखा, जिससे ये कंट्रोलर बोर्ड फैक्ट्री रीसेट हो गया। फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के लिए मैंने रजिस्टर बटन को पर्पल लाइट आने तक के लिए प्रेस करके रखा। उसके बाद मैंने अपनी फिंगरप्रिंट को मल्टीपल टाइम स्कैन किया। एक फिंगरप्रिंट रजिस्टर होने के बाद मैंने अपने टीममेट्स के फिंगरप्रिंट्स भी ऐड किए। इसके बाद जब मैंने अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन की तो डोर लॉक मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया और डोर लॉक प्लंजर ओपन हो गया, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है।
फिर मैंने पुश बटन को प्रेस किया तो उससे भी प्लंजर ओपन हो गया। अब बारी थी इसे इंस्टॉल करने की। इसके लिए मैंने अपने टीममेट्स की हेल्प ली और उसने डोर लॉक मैकेनिज्म को डोर पर अलाइन करके फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने एक ड्रिल मशीन की मदद से डोर में एक स्क्वायर कट बनाया ताकि डोर लॉक का प्लंजर उसमें फिक्स हो सके। पावर टूल्स का यूज डेंजरस हो सकता है। अगर आपको पावर टूल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। मैंने ड्रिल मशीन की मदद से डोर फ्रेम में होल किया जिससे मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की केबल को राउट कर सकूं। फिंगरप्रिंट सेंसर को एनक्लोजर के अंदर होल करके सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया और फिर इस एनक्लोजर को एक डबल साइडेड टेप के साथ डोर के फ्रंट साइड पर अटैच कर दिया। इसके बाद मैंने डोर के अंदर वाली साइड पर पुश बटन को कंट्रोलर बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया और कंट्रोलर बोर्ड के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर की सभी वायर्स को दोबारा अटैच कर दिया। फिर मैंने पावर ऑन करके पूरे मैकेनिज्म को टेस्ट किया और ये बिल्कुल सही से काम कर रहा था। अब इस मैकेनिज्म की वजह से स्टूडियो में सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जिसके फिंगरप्रिंट्स इसमें रजिस्टर्ड हैं। और क्योंकि कंट्रोलर बोर्ड डोर के अंदर वाली साइड ही लगा है तो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही फिंगरप्रिंट्स चेंज कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई सजेशंस है तो प्लीज कॉमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।